अगर आप अफ्तारी में रोज़ समोसे पकोड़े खाकर तंग आ गए हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही जूसी चिकन पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी मैंने बोनलेस चिकन ली लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 1 चम्मच टिक्का मसाला पाउडर और इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी नमक 1 टीस्पून और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून हल्दी का। ओके, तो अभी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर काली मिर्च डाल दूंगी। आप चाहे तो वाइट वाली मिर्च भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून जो है ना चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ और विनेगर डाल रही हूँ। ठीक है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। इसके अंदर मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, जो कि मैंने पहले ही पीस लिया था। इसको आपने डाल देना इसके अंदर, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। और अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। अभी नहीं, अभी जाना नहीं, अभी हमने इसके अंदर शामिल करना है जी बहुत सी और भी स्पाइसेस। मसाले मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर 4 टेबल स्पून दही के डाल देने। ठीक है, जो इसकी मैरिनेशन में एक अहम किरदार अदा करेंगे और ये इस रेसिपी के अंदर जान डाल देते हैं। ठीक है, अभी हम इस सब चीज़ों को मिक्स करके तो हमने इसको फ्रिज में रख देना है आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो सके। ठीक है, आपने इफ्तार से पहले ये रेसिपी इस तरह से तैयार करके रख लेनी है और फिर हमने आ जाना है पराठों की तरफ। पराठे भी हम घर में ही तैयार करेंगे, बाज़ार से भी मिल जाते हैं लेकिन घर में तैयार करना ज़्यादा अच्छा और बेस्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी पराठे और 3 कप मैंने आटा लिया है वाइट वाला, 1 कप इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था मैदे का। ठीक है, इसके अंदर मैंने नमक शामिल कर दिया 1 टीस्पून और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है ना चीनी शामिल कर दी और इसके अंदर 1 से लेके 2 चम्मच तक जो है ना मैंने इसके अंदर देसी घी का शामिल किया है। ठीक है, और वार्म घी नहीं था, नॉर्मल था, रूम टेम्परेचर घी था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको हमने आटे की तरह गूंद लेना है, जैसे हम बाकी जो आटा गूंदते हैं रोटी पकाने के लिए, पराठे बनाने के लिए, तो वैसे ही इसको नॉर्मल गूंद लेना है अपने अच्छे से। ठीक है, अच्छे से मैंने हाथ वॉश करके तो मैंने आटा गूंदा था, तो आपने भी अच्छे से हैंड वॉश करके अपने तो फिर आटा गूंदना है और इसको हमने स्टे कर देना है। ये सारा काम अपनी इफ्तारी से पहले करके रख लेना है। ठीक है, तो आपको जब बनाना होगा तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम इसकी एक सॉस तैयार कर लेते हैं जो पराठा रोल में जाती है, उसको कहते हैं मिंट सॉस। ठीक है, यहाँ पे मैं मिंट सॉस बना रही हूँ, मिंट मायोनीज़ बना रही हूँ। आपने भी इसी तरह से बनाना है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर ट्राई करना इस तरह से। मायोनीज़ मैंने ले लिया हाफ़ कप। ठीक है, हाफ़ कप मैंने ले लिया है मायोनीज़ और इसके अंदर मैं डालूँगी हरे धनिया और पुदीने की चटनी, यानी कि मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ धनिया, पुदीना, नमक डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, जो कि मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो इसलिए ये देखें, ये चटनी बिल्कुल रेडी है मेरी। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो मेरी रमज़ान सीरीज़ की वीडियो में मौजूद है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये देखें कितनी अच्छी सी मिंट मायोनीज़ हमारी रेडी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे अब हम आ जाएँ जी, आधा घंटे के बाद हमने इसको जो है ना पैन लिया, पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के डाले हैं स्मॉल वाले। ठीक है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था वो डाल रही हूँ। अब हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ठीक है, देखिए आपने बोटी का साइज़ भी इसी तरह रखना है। ठीक है, जैसे बाज़ार से पराठा रोल मिलता है तो उसका भी साइज़ यही होता है और इसी तरह होता है। आप चाहें तो इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, लेकिन एज़ इट इज़ आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का खाना चाहते हैं। 1 कप पानी शामिल करके मैं इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पराठों की तरफ। ये देखिए आटा हमारा कितना सॉफ्ट और मज़े का हो गया है। तो अब हम इसको पेड़े बना लेते हैं। पेड़े बनाने के लिए आसान है, जैसे हम आम रोटी का पेड़ा बनाते हैं, पराठे का पेड़ा बनाते हैं, इसी तरह से इस तरह से मैं इसको बेल लूँगी। अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद मैं इस पे थोड़ा सा आटा छिड़क दूँगी या मैदा छिड़क दूँगी। ठीक है, मैं तो मैदा लगा रही हूँ, आप चाहें तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं वाइट वाला। ठीक है, अब इस पे मैंने एक तरफ से कट लगाया और इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे। ठीक है, सारा हमने एक तरफ से पकड़ के और इसको रोल करते जाना है। थोड़ा टाइटली रोल कीजिएगा। इस तरह से आपने इसको नीचे से दबा के और ऊपर से इस तरह से दबा दबा के इसको कर देना है। और ये देखें जी कितना अच्छा पेड़ा हमारा रेडी हो गया है और ये पल वाले पराठे रेडी हो जाएंगे। बारी बारी करके मैं सब जो है ना पेड़े रेडी करके रख लूँगी, ताकि जब हमने बनाने होंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। इस तरह से आप प्रिपरेशन करके रख लीजिएगा। इनको
कवर लगा के रख लीजिएगा और जब आपने सर्व करना हो तो उसी टाइम आप ये बना के तो सर्व करके दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आपने तवा गरम करना है, तवे को ज़रा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने पराठा भी यहाँ पे बेल लिया है। आप चाहें तो छोटे छोटे भी बना सकते हैं, छोटे छोटे पराठे भी बना सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से। ये देखें जी हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। तो आपने बारी बारी करके इनको बना लेना है और फिर अच्छे से इनकी फिलिंग कर लेनी है। फिलिंग करने का भी मैं तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो देसी घी के भी पराठे बना सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे मज़ेदार किस्म के हमारे पराठे रेडी हो रहे हैं। अब मैं इसको आपको फिलिंग करके दिखाऊंगी कि पराठा रोल की फिलिंग मैं कैसे करती हूँ और आप कैसे करते हैं। आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिंट मायोनीज़ मैं यहाँ पे सारे पराठे पे लगा दूँगी। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है मिंट मायोनीज़, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, ठीक है। और मैंने एक तरफ जो है ना दही की चटनी भी बना के रखी है, तो वो भी मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। दही की चटनी तो आपको पता है सिंपल जो है ना हरा धनिया पुदीने की, जो मैं उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया दही, और वो दही की चटनी हमारी इस तरह से हमने सारी बोटियों को उठा उठा के बारी बारी तो इस तरह से रख देना है, ठीक है। आप चाहें तो इन बोटियों को जो है ना कोयले का फ्लेवर भी दे सकते हैं। बच्चों के साथ कुकिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है, तो मेरी बेटी भी मुझे भी बहुत ज़्यादा तंग भी करती है कुकिंग के टाइम पे, मगर जो है कि ये काम तो फिर करना होता है ना। तो खाना पीना ये तो रुकता नहीं है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लगा दिए, सारी लाइन में बोटियाँ लगा दी और उसके ऊपर हमने प्याज लगा दिए गोल कटे हुए, ठीक है। उसके ऊपर मैंने दही की चटनी डाल दी और ऊपर से फिर मैं मिंट मायोनीज़ थोड़ा थोड़ा लगा दूँगी, ठीक है, इस तरह से। और फिर सलाद पत्ता रख के आपने इसको फोल्ड कर देना है अच्छे से, ठीक है। एक तरफ से पकड़ के आपने अच्छे से इसको दबा के जो है ना फोल्ड करना है। आप चाहे तो यहाँ पे बटर पेपर के साथ भी फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपने घर गेस्ट आ रहे हैं तो आपने इसी तरह बटर पेपर लगा के इनको कट करके तो आप डिश आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे कितने अच्छे पराठा रोल तैयार हैं। रोज़ रोज़ वो समोसे पकौड़े खा के इंसान तंग आ जाता है, तो आप इस तरह से बना के अपनी फैमिली को ज़रूर टेस्ट करवाइएगा। ये देखिए 1 बाय 1 करके आपने इस तरह से पूरी रेसिपी बना लेनी है और इस तरह से ज़रूर ट्राई करना है। आपने ये मिंट मायोनीज़ वाले जो है ना रोल पराठा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कैसे लगे। दिल की सफाई भी लाजमी रखें, ठीक है। दिलों में किसी के लिए नफ़रत और जो है ना कदूरत और बहुत ज़्यादा तंग दिली वो ना रखें। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दूसरों को भी खुश होने का मौका दें और दूसरों की खुशियों में शामिल हों और दूसरों को खुश रहने दें और ख़ुद भी खुश रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।